हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ईट मन के तथा अस्थियां से हम लोग लगभग 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 5000 वर्ष या 10,000 वर्ष? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वह लगभग कितना 5000 वर्ष पुराना है। हड़प्पा सभ्यता कितना वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? आर्यों की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1933 में या 1935 में? तो हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब हुई थी? वह हुई थी 1921 में। कितना में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा की जो है सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई थी? वह हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस केंद्र की खोज हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या आलमगीरपुर? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस केंद्र की खोज हुई थी? वह हुई थी हड़प्पा केंद्र की ही खोज हुई थी। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में हड़प्पा किस देश में है? मिस्र, इराक, ईरान, पाकिस्तान? वर्तमान में यदि हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो यह किस देश में है? यह है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1921 में, 1912 में, 1922 में या 1933 में? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? वह हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, आर.डी. शर्मा, आर.डी. बनर्जी, सर जॉन मार्शल, आर.एस. बिस्ट? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? वह किया था आर.डी. बनर्जी। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, जिसका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहन का घर, मृतकों का टीला, विशाल स्नानगार या विशाल गोदाम का घर? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला था? 25 हेक्टेयर, 115 हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर या 175 हेक्टेयर? तो यदि मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला था, यह क्वेश्चन आएगा तो इसका राइट आंसर होगा 125 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर? 125 हेक्टेयर। मोहनजोदड़ो जो है वह 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, चिनाब या सतलुज? यदि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा था, यह क्वेश्चन है तो इसका राइट होगा सिंधु नदी। किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था? सिंधु नदी। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में या हरियाणा में? हरियाणा में। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। कौन? कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और यह किस राज्य में पूछा जाएगा तो यह होगा राजस्थान। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध था? चूड़ियों के कारण, विशाल स्नानगार के कारण, बंदरगाह के कारण, नर्तकी की मूर्ति के कारण? तो कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध था? वह था चूड़ियों के उत्पादन के कारण। किसके कारण? चूड़ियों के उत्पादन के कारण। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चूड़ियों के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोथल क्यों प्रसिद्ध है? विशाल गोदाम के लिए, विशाल बंदरगाह के लिए, विशाल स्नानगार के लिए या विशाल मूर्ति के लिए? तो लोथल जो है वह विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। कौन? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? या भोगवा नदी के किनारे। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, पाकिस्तान में या उत्तर प्रदेश में? तो धोलावीरा कहाँ स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ नहीं मिलते हैं? मतलब किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते हैं? पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में भी मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है
यह मध्य प्रदेश में जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघाट कहाँ मिला है? कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघाट कहाँ मिला है? यह मिला है मोहनजोदड़ो में। 16 का राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। स्नानघाट, विशाल गोदाम, अन्नागार या पिरामिड? तो यह कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? वह है कौन? पिरामिड। कौन नहीं है? पिरामिड। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए थे, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, सड़कों का प्रबंधन उत्तम था। ये तीनों विशेषताएं क्या है? हड़प्पा संस्कृति के नगर योजना की मुख्य विशेषता है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 18 का क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा संस्कृति से मिले मनकों में छेद वाले उपकरण कहाँ मिले थे? चनहुद्रो में, लोथल में, धोलावीरा से या उपरोक्त सभी? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले मनकों में छेद वाले उपकरण कहाँ मिले? यह मिले हैं चनहुद्रो से भी मिले हैं, लोथल से भी मिला है और धोलावीरा से भी मिला है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 19 का राइट क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके किस पदार्थ से बने थे? सेलखड़ी, सोना, चांदी या तांबा? तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके जो बने थे वह थे सेलखड़ी से बने थे। किससे बने थे? सेलखड़ी से। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था? बालाकोट, लोथल, हड़प्पा या धोलावीरा? तो कौन था? हुआ था बालाकोट। कौन था? बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था? हुआ था बालाकोट। बालाकोट जो है शंख से बनी वस्तुओं के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमें नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमें नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं? पंजाब, सेतुदई, नागेश्वर या धोलावीरा? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वह है सेतुदई। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेतुदई। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पुरातात्विदों का मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चनहुद्रो, सेतुदई, बालाकोट या चोलिस्तान? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पुरातात्विकों को मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? वह चोलिस्तान से। कहां हुआ है? चोलिस्तान से प्राप्त हुआ है। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा कालीन जुताई हुए खेत का निशान कहां मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या बनवाली से? तो देखिए, जुताई हुई खेत का प्रमाण कहां से मिला है? वह मिला है कालीबंगन से। जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है? वह मिला है कालीबंगन से। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस अनाज से अनभिज्ञ थे? गेहूं, जौ, दाल या चावल? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वह चावल से अनभिज्ञ थे। किस चीज से अनभिज्ञ थे? किस अनाज से अनभिज्ञ थे? वह थे चावल से। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से अनभिज्ञ थे? गाय, कुत्ता, घोड़ा या सुअर? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में यदि अनाज पूछेगा किस अनाज से अनभिज्ञ थे, तो उसका होगा राइट आंसर चावल। यदि जानवर पूछेगा तो उसका क्या होगा? घोड़ा। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस उपज के लिए विश्व में भर में प्रसिद्ध थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज के उपज के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे? कपास, नारियल, खजूर या चावल? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कपास के उपज के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, उद्योग, पशुपालन या कृषि? यदि देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि। क्या था? कृषि। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अपरिचित थे?
सोना, लोहा, चांदी या तांबा। यदि देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे ये पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह होगा लोहा। यदि अनाज पूछेगा तो चावल, और जानवर पूछेगा तो क्या होगा, घोड़ा। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, लोहा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस वस्तु का निर्यात विदेशों में करते थे। निर्यात मतलब क्या होगा, भेजना। सूती कपड़ा, मोती, हाथी के दांत। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना ये तीनों चीज निर्यात करते थे। सूती कपड़ा भी निर्यात करते थे, मोती भी निर्यात करते थे, और हाथी के दांत भी निर्यात करते थे। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस वस्तु का आयात करते थे। आयात विदेशों से करते थे। सोना, चांदी, मूल्यवान पत्थर, उपर्युक्त सभी। यदि पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु का आयात करते थे, मतलब कि अपने देश में मंगाते थे, तो वह सोना भी मंगवाते थे, चांदी भी मंगवाते थे, या मूल्यवान पत्थर भी मंगवाते थे। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा सभ्यता के बाट किस पदार्थ से बनाए गए थे। सेलखड़ी, हाथी के दांत, चट या लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता के बाट किस पदार्थ से बनाए गए थे, वह थे चर्ट। क्या थे, चर्ट। क्या थे, चर्ट। 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल, बर, नीम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि हड़प्पा सभ्यता के लोग की पूजा की बात कर जाए तो किस वृक्ष का पूजा करते थे, वह थे पीपल। कौन सा वृक्ष था, पीपल। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। मार्त देवी की, विष्णु के, इंद्र के या वरुण के। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मार्त देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, मार्त देवी के पूजा करते थे। 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। प्रकृति, शिव, इंद्र या मार्त देवी, या मार्त देवी। यदि देवता पूछा जाएगा तो क्या होगा, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, मार्त देवी। 35 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। गेहूं, जौ, चावल, उपर्युक्त सभी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना ये तीनों अनाज का सेवन करते थे। गेहूं का भी सेवन करते थे, जौ का भी और चावल का भी। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था, पशु की लड़ाई। क्या था, पशु की लड़ाई। हड़प्पा सभ्यता के लोगों जो है अपने मनोरंजन के लिए वो क्या करता था, एक पशु से दूसरे पशु में लड़ाई करवाता था। 37 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सबों को क्या करते थे, जलाते थे, दफनाते थे, फेंक देते थे, उपर्युक्त सभी। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता में लोगों का मृत्यु हो जाता था तो उसे क्या करते थे, उसे दफनाते थे। क्या करते थे, दफनाते थे। जलाते नहीं थे, फेंक नहीं देते थे। 38 का राइट आंसर क्या होगा, दफनाते थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण किस वस्तु के बने होते थे। मूल्यवान पत्थर, हाथी के दांत, हड्डियों के, उपर्युक्त सभी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है आभूषण ये तीनों वस्तु का बनाया जाता था। मूल्यवान पत्थर का भी, हाथी के दांत का भी और हड्डियों का भी। 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। तलवार, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, तीर कमान। तो देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है ना वह किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, वह थे तलवार। कौन थे, तलवार। 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइएगा 40 में से कितना सही हुआ। धन्यवाद।